Good morning, students. According to Animal Kingdom, today we will learn about phylum Ctenophora, phylum Nematoda or Nematohelminthes or Escahelminthes also called, and phylum Annelida. So, our first phylum is Ctenophora. In Ctenophora, general character is it is known as sea walnut or कॉम्ब जेली, इसको सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है. एंड इट्स स्ट्रक्चर इज रेडियल सिमेट्रिकल बाइसिलोमिक एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन देयर बॉडी. ओके, एंड एक्सटर्नल स्केलेटल लाइक कंटक यहाँ पे देख पा रहे हैं. स्केलेटल जो एक्सटर्नल स्केलेटल होता है लोकोमोशन के लिए पाया जाता है. इनमें डाइजेशन जो है वो बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेलुलर होता है. एंड इनमें एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों एनिमल पाया जाता है और रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल प्रकार का ही होता है. और इनमें एक खास इनका कैरेक्टर होता है कि ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो ये रात के समय जो है वो समुद्र के पानी में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं. और इनका एग्जाम्पल जो है प्लूरोबैसिया एंड टिनोप्लाना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज द फाइलम Nematohelminthes, Nematoda or Escahelminthes also. It is called roundworm also. तो जो पेट में कृमि वगैरह हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, राउंड कृमि जो होते हैं वो सारे जो है वो इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए है आपका एस्केरिस. अगर हम इस फाइलम का जनरल कैरेक्टर देखें तो ये जो है राउंडवर्म के बारे में के नाम से जाने जाते हैं. द टर्म Nematohelminthes वाज प्रपोज्ड बाई जेनेबर 1859. अबाउट 50,000 स्पीसीज ऑफ निमेटोड्स आर नोन टू अस. अभी तक जो है वो 50,000 स्पीसीज इसके जाने जा चुके हैं. एंड अगर जनरल कैरेक्टर हम इसका देखें तो एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम हैव ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान. इनका जो बॉडी का प्लान होता है वो ट्यूब के अंदर ट्यूब होता है ना. मतलब इसको अगर आप काट के देखोगे तो ये बॉडी का आउटर लेयर होता है और ये अंदर जो है वो डाइजेशन का होता है. तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ट्यूब अंडर ट्यूब. बॉडी इज कवर्ड विथ क्यूटिकल. चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं होस्ट के, और होस्ट के जो डाइजेस्ट किए हुए फूड है उसको ये अपने फूड के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं. तो इनके बॉडी के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस का प्रभाव ना हो तो उसके लिए क्या होता है? कवरिंग होता है क्यूटिकल का बना हुआ. एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ फीमेल इज पॉइंटेड वाइल कर्व्ड इन मेल. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेल एंड फीमेल का स्ट्रक्चर. मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो पूरा मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है, और फीमेल का जो है वो पॉइंटेड होता है. द बॉडी इज अनसेगमेंटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सिलेंड्रिकल. बॉडी जो है सिलेंडर के समान गोल होता है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है. एंड ये जो है क्या कहना चाहिए, सेगमेंट्स इनमें, खंड इसमें नहीं होते हैं. मेल इज़ ऑलवेज शॉर्टर देन फीमेल. फीमेल जो है वो बड़ी होती है, लंबी होती है काफ़ी, और मेल जो है वो इसका साइज जो है वो फीमेल से हमेशा छोटा होता है. बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनका पूरा बॉडी का शेप एंड साइज केवल माउथ और टेल में ही डिफ्रेंशिएट होता है. बाकी जो पूरी बॉडी है वो हेड, थोरेक्स या एब्डोमेन में डिफ्रेंशिएट नहीं है ना. एंड एनिमल्स आर सीडोसिनोमिक. इनमें झूठा कूट गुहा बोलते हैं जिसको, झूठा सीडो बॉडी के अंदर कैविटी होती है. रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर टोटली एब्सेंट. इनमें चूँकि ये जो है वो होस्ट के अंदर होते हैं, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स के छोटे बच्चों में जो पेट में कृमि हो जाता है, है ना, कीड़े हो जाते हैं जो, वो यही है. इसलिए इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता. एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट विथ मस्कुलर फायरिंग्स एंड मसल्स लेस इंटेस्टाइन. इनमें जो है वो फायरिंग्स होता है, मस्कुलर होता है,
एंड जो इंटेस्टाइन होता है वो मसल लेस होता है. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब कैनाल. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनस होता है लास्ट में, है ना. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है और जो भी इनडाइजेस्टिव चीज़ है उसको बाहर कर देता है. नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सर्कुलर नर्व रिंग विच इनसर्कल इसोफेगस. इनके बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो नर्वस सिस्टम होता है जो इसोफेगस को घेरे हुए रहता है. एनिमल्स आर ऑलवेज डाइसियस दैट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज आर सेपरेट. मेल और फीमेल हमेशा जो है वो सेपरेट होते हैं. मेल जेनाइटल डक्ट ओपन इनटू क्लोएका while female genital duct opens to exterior portion. एंड इसका कॉमन एग्जांपल है एस्केरिस लुम्ब्रिकस, राउंड वर्म के बारे में जिसको जानते हैं. एंड एनसाइलोस्टोमा हुक वर्म्स, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं. एंड वाउचेरिया फिलारियोर्म्स एंड एंटेरोबियस पाइन वर्म एंड लोए लोए अफ्रीकन आई वर्म्स, ये सब जो हैं वो इस फाइलम के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. और इस फाइलम को 2 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, एडेनोफोरा एंड स्क्रीन नेंटिया. तो ये सभी जो है वो परजीवी पैरासिटिक होते हैं और ये दूसरे एनिमल के अंदर, होस्ट के अंदर जो है वो अपना नीड्स को, लाइफ के नीड्स को फुलफिल करते हैं और वहीं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. एंड नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा. एनिलिडा आर कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वर्म, है ना. इनको सेगमेंटेड वर्म कहा जाता है क्योंकि इनका जो बॉडी है वो पूरा हम देख पा रहे हैं, ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म यानी केंचुआ. और इसका पूरा बॉडी जो है वो खंडों से बना होता है, सेगमेंट से मिलकर बना होता है. द टर्म एनिलिडा वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क इन 1801. अबाउट 9,000 स्पीसीज ऑफ दिस वर्म आर नोन टू अस. दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर. ठीक है, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि अर्थवर्म हमने एक कॉमन एग्जाम्पल दिया है. इन एंड अदर एग्जाम्पल इज नेरीज, हीरोडिनेरिया, अभी देखेंगे बहुत सारे हैं ना इसमें एग्जाम्पल हैं. और सम आर टेरेस्ट्रियल, जनरली बोरोइंग और लिविंग इन ट्यूब्स. दे लीड सेडिमेंट्री और फ्री लिविंग लाइफ. ठीक है, कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जंगली भी होते हैं और ये जो है ये फ्री लिविंग लाइफ अपना बनाते हैं, व्यतीत करते हैं. एंड अगर हम जनरल कैरेक्टर देखें इसका तो एनिमल्स आर वर्म्स ऑफ दिस फाइलम आर फाउंड इन मोइस्ट सॉइल और वाटर. सम ऑफ देम लिव इन बोरो एंड सम अदर्स आर पैरासाइट. इनमें से कुछ पैरासाइट भी होते हैं, कुछ जो है बिल बना के रहते हैं और ज़्यादातर जो है वो ज़मीन के अंदर गीली मिट्टी में रहते हैं. The body is bilaterally symmetrical, metamerically segmented and triploblastic and coelomate. ठीक है, बॉडी जो है वो सेगमेंट में रहता है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है ये. एंड इसका जो बॉडी में सिलोम जो है वो सही सत्य सिलोम होता है, ट्रू सिलोम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. द बॉडी इज बाइलेटरली एंड फ्रॉम आउटसाइड बॉडी इज कवर्ड बाई ए क्यूटिकल. इनका बॉडी का बाहरी साइड क्यूटिकल से ढका हुआ होता है. एंड बिलो क्यूटिकल देयर इज एपिडर्मिस. इट इज़ फॉलोड इंटरनली बाई लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर. इनमें जो बॉडी में होता है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होता है जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है. बॉडी इज़ हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल. समटाइम lateral appendages in the form of tenicity are present, but these are unsegmented. These are embedded in the skin and help in locomotion. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं केंचुआ में, अर्थवर्म में सीटी पाया जाता है लोकोमोशन के लिए. ये अर्थ में ये इस प्रकार
मूवमेंट करते हैं। एंड ट्रू सीलोम इज़ प्रेजेंट इन विच इज़, इसका जो सीलस एलिमेंट्री कैनाल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब। इसके बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो ट्यूब के फॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल होता है। इट इज़ स्ट्रेट एंड लीड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। इसमें माउथ से स्टार्ट होता है जहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन अचीव करता है और एनस के थ्रू ये एक्सक्रीटरी आर्गन को छोड़ देता है। तो इसके लिए पूरा इनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ब्लड इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इनका ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है क्योंकि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेफ्रेडिया। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। विच आर मेटामेरिकली रिपीटेड स्पेशल क्वाइल्ड एंडोडर्मल ट्यूब्स। ये जो है वो ऐसे क्वाइल्ड एंडोडर्मल ट्यूब का बना हुआ होता है इसके अंदर, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और थ्रू स्पेशल प्रोजेक्शन। ज़्यादातर इनका जो रेस्पिरेशन होता है बॉडी के थ्रू, है ना, जो गीली मिट्टी है या पानी है या सॉइल है उससे ऑक्सीजन को या एयर को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इन द नर्वस सिस्टम देयर इज पेयर्ड सेरेब्रल गैंग्लियन और ब्रेन एंड वेंट्रल डबल नर्व कार्ड विथ गैंग्लिया एंड नर्व्स इन ईच सेगमेंटेड ऑफ द बॉडी। इनके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। आप लोगों ने देखा है जो अर्थवर्म वगैरह चलते रहते हैं बारिश के दिनों में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, गीली दीवार में ये चलते रहते हैं। अगर उनको थोड़ा भी टच कर दिया जाए या थोड़ा सा भी बाहर का सेंस आता है तो तुरंत ही अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं या मूवमेंट उनका चेंज हो जाता है ना। तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। एंड एनिमल आर यूनिसेक्सुअल। ये एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं। इनको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। और या फिर ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग हों। लार्वा मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट एंड इफ प्रेजेंट दीज आर ट्रोफोफोर लार्वा। इनमें लार्वा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सम एनिमल्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग एंड सम अदर्स हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन। इनमें रीजनरेशन का भी कैपेसिटी पाया जाता है और ये बडिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनका है नेरीज, फेरेतीमा और अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया एंड अरेनी कोयला। Okay, here some pictures, नेरिस एंड हिरुडिनेरिया, जोंक जिसको बोलते हैं, है ना, जानते ही होंगे आप लोग। और ये नेरिस जो है वो सी एनिमल होता है, ये मैराइन एनिमल होता है, समुद्र में ये पाया जाता है। और अर्थवर्म के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, केंचुआ के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये आपके आसपास अभी बहुत ज़्यादा आपके घरों में दिख जाएगा। ओके, एंड आई थिंक कि इसमें कुछ और ख़ास बताने लायक लीच, यस, अच्छा, इनमें इस ग्रुप के जो एनिमल हैं, फाइलम एनिलिडा के एनिमल हैं, उनमें एडॉप्टेशन पाया जाता है बहुत ज़्यादा। दे आर फुली अडॉप्टेड फॉर देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में फुली अडॉप्टेड होते हैं। द एनिमल ऑफ द क्लास पॉलीचीटा आर सेल्फ डिपेंडेंट एंड एक्वेटिक, hence appendages are required. And the animals of eyes, tentacles, parapodia and other adaptation in present. The animals of सॉरी, ये तो दूसरा दिया, हाँ, हिरुडिनेरिया प्रेजेंट इन पैरासिटिक एंड इट प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ बर्ड. दे आर एक्वेटिक, हैंस सिटी एब्सेंट आर अंडर डेवलप्ड. तो ये कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है. और आप लोगों को पता होगा कि अर्थवर्म को किसानों का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो खेती करने में, ज़मीन को ऑक्सीजन युक्त बनाने में बहुत मदद करता है. फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है.
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट फाइल हम जो है वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो गुड बाय फ्रेंड।